जय श्री कृष्णा। बैसाख मास का हिंदू धर्म में बड़ा ही खास महत्व है। यह मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में जप, तप, दान और स्नान करने का विशेष महत्व होता है। इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विशेष महत्व है। तो ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करें। अगर ऐसा ना संभव हो तो आप घर में ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। बैसाख मास का जो ये स्नान है, ये चैत्र पूर्णिमा से आरंभ होकर बैसाख पूर्णिमा तक होता है। बैसाख के महीने में कुछ विशेष वस्तुओं का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। और ये जो 31 दिन होते हैं, इनमें आराधना करना, जप तप करना, दान करना, व्रत करना, ये अत्यंत पुण्य कारक माना गया है। ऐसा करने से सभी संकट दूर होते हैं, व्यक्ति का प्रभाव बढ़ता है, पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि की प्रसन्नता प्राप्त होती है। इस चैनल पर आपको बैसाख महात्म्य प्रतिदिन सुनाया जाएगा, तो इसे सुनने के लिए चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला अध्याय। मनुष्यों में श्रेष्ठ नर और नारायण को नमस्कार कर और देवी सरस्वती तथा व्यास जी को प्रणाम कर उनकी जय बोलता हूँ। सूत जी बोले, परमेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पवित्र वैशाख मास का महात्म पूछा। राजा अम्बरीश बोले, हे ब्राह्मण, जो संपूर्ण महीनों के महात्म का वर्णन किए गए हैं वह मैंने तुम्हें अच्छी तरह से सुनाए हैं। सभी महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है, अतः वैशाख मास का महात्म विस्तार से कहिए। यह मास भगवान विष्णु को प्रिय क्यों है और इसमें कौन कौन से धर्म कार्य उन्हें क्यों प्रिय हैं, किन वस्तुओं का दान करना चाहिए और उसका क्या फल होता है, ये सब कार्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए, इस मास में करने योग्य काम क्या हैं, इसमें क्या दान किया जाता है और उसका फल और उद्देश्य क्या होता है, इस मास में किन किन वस्तुओं से भगवान का पूजन करना चाहिए, ये सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी बोले, हे राजन, सभी महीनों का महात्म पहले विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा था, जो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा है। सब महीनों में कार्तिक, माघ और वैशाख मास श्रेष्ठ हैं। इन तीनों में वैशाख मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ये महीना माता के समान सभी जीवों को अभिष्ट फल देने वाला है। इस महीने में दान, यज्ञ, व्रत और स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है। यह महीना धर्म, कर्म, यज्ञ और तप का सार है। इसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। यह मास विद्याओं में वेद विद्या के समान, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गो में कामधेनु, नागों में शेष और पक्षियों में गरुड़ के समान है। देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण और मित्रों में भार्या के समान है। नदियों में गंगा के समान, तेजस्वियों में सूर्य, शास्त्रों में चक्र और धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिवजी के समान, रत्नों में कौस्तुभ मणि तुल्य और धर्म के लिए सब में उत्पन्न करने वाला और कोई महीना नहीं है। मेष की संक्रांति। वैशाख मास में सूर्योदय से पहले जो मनुष्य स्नान करता है उससे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जैसे अन्न से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, वैसे ही वैशाख स्नान से निसंदेह विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। वैशाख स्नान करने वाले मनुष्य और जो उनका अनुमोदन करता है वो सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। मेष राशि के सूर्य में वैशाख मास में प्रातःकाल एक बार भी स्नान करके जो मनुष्य
भगवान की पूजा करता है वह महापापों से छूटकर विष्णु लोक को पाता है। वैशाख मास में स्नान करने के लिए जो मनुष्य एक पग भी चलता है उसे 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है, इसमें संदेह नहीं है। एकाग्रचित होकर जो ऐसा संकल्प भी करता है उसे निसंदेह 100 यज्ञ का पुण्य मिलता है। वैशाख स्नान के लिए धनुष्य बराबर भी जो मनुष्य चलता है वो संसार के बंधनों से छूटकर बैकुंठ धाम को जाता है। ब्रह्मांड भर में तीनों लोकों में जितने भी तीर्थ हैं वे सब नगर बाहर के थोड़े से जल में भी रहते हैं, अर्थात वैशाख मास में स्नान के लिए किसी तीर्थ में न जा सके तो नगर के बाहर किसी जलाशय में भी स्नान कर लेना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक गरजते हैं जब तक मनुष्य वैशाख का स्नान नहीं करता। हे राजन, विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में तीर्थ आदि के अधिष्ठान देवता सूर्योदय से 6 घड़ी तक जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं। हे राजन, उस समय तक जो लोग स्नान के लिए नहीं आते उन्हें दारुण श्राप देकर वो अपने स्थान को चले जाते हैं, इसलिए वैशाख स्नान अवश्य करना चाहिए। ये आप सुन रहे थे वैशाख महात्म का पहला अध्याय। वैशाख में नहाने से सहस्त्रों गोदान के जितना फल मिलता है और वैशाख स्नान करने वालों को वैशाख स्नान की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। तो वैशाख स्नान की कहानी इस प्रकार से है। एक राजा था, वह सुबह जल्दी उठकर वैशाख के महीने में गंगा जी में नहाता था और कहता कि मेरे से पहले कोई भी गंगा जी में न नहाए। एक बंदरिया थी जो रोज राजा से पहले नहा लेती और पीछे राजा नहाने जाता। जब राजा ने पानी हिलते हुए और बिखरा हुआ देखा तो उसने पहरा बिठा दिया। सिपाहियों से कह दिया कि मुझसे पहले कोई भी नहाने न पाए। गंगा जी के किनारे एक पेड़ था, उस पर बंदरिया बैठी रहती और डाली के सहारे उतरकर गंगा जी में नहा लेती और पेड़ पर जाकर बैठ जाती। वैशाख पूरा हो गया। उसे एक दिन सिपाही ने देख लिया। उसने देखा कि जब अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखता और उन्हें नींद आ जाती है तो बंदरिया उस गंगा में नहाती है। सिपाही उसको पकड़कर राजा के पास ले गया और कहा कि ये बंदरिया आपसे पहले नहाती है। राजा ने प्रण किया था कि यदि कोई औरत मेरे से पहले नहाती होगी तो मैं उसके साथ विवाह कर लूँगा। राजा ने बंदरिया से विवाह कर लिया, धर्म मानने लग गया। वैशाख में नहाने से बंदरिया के बच्चे होने की आशा हो गई। पूरे महीने हो गए। जब बंदरिया ने पूछा कि मेरे बच्चा होएगा तो मैं किसे जगाऊंगी, तब राजा ने महल में एक घंटी बंधवा दी और कहा कि जब तेरे दर्द हो तो घंटी हिला देना, फिर आकर सारा इंतजाम कर दूंगा। राजा की कई रानियां थी। उन्होंने उस बंदरी से पूछा ये घंटी किसने बांधी है? तब वो बोली राजा ने बांधी है। मेरे बच्चा होगा तब मैं बुलाऊंगी। रानी ने कहा जरा बजा कर दिखा, राजा आएगा या नहीं। बंदरिया ने जब घंटी बजा दी, राजा आया। जब घंटी क्यों बजाई तो बंदरिया बोली रानी ने कहा था। बंदरिया के बच्चा होने लगा तो उसने घंटी बजाई लेकिन राजा नहीं आया। फिर उसने रानियों से पूछा मैं बच्चा कैसे पैदा करूं? रानियों ने कहा आँख में पट्टी बांध ले, ओखली में सिर दे दे। फिर बंदरिया के वैशाख नहाने के पुण्य से एक अति सुंदर लड़का हुआ। होते ही रानी ने राजा को नहीं दिया, दासी को दे दिया और कहा इस बंदरिया के बच्चे को नदी में बहा दो। बंदरिया के पास आटे को खून में लपेट कर रख दो। राजा ने आकर पूछा बच्चा हुआ है? तब रानी ने कहा बच्चा नहीं हुआ, ये ईंट पत्थर हुआ है। फिर राजा ने संतोष कर लिया कि रानियों के बच्चा नहीं होता, इसलिए इसके भी क्यों होता। उधर दासी बच्चे को फेंकने लगी तो नदी में फेंका नहीं गया। कुम्हार मिट्टी का बर्तन बना रहा था, उसके अंदर रखकर आ गई। कुम्हार और कुम्हारी खुदी हुई मिट्टी लेने गए तो देखा कि एक बहुत सुंदर बच्चा सो रहा है।
कुम्हार बोला कि ये हमारे बच्चा नहीं था, इसलिए भगवान ने बच्चा भेजा है। जिसको तू पाल ले तो अपने से घर ले चलें। कुम्हारी बोली, ले चलेंगे, अपने खातिर ही भगवान ने बच्चा भेजा है। जिसको तू पाल ले तो जिसे पाल पोस कर बड़ा करेंगे। लड़का दिन रात बढ़ने लगा। वो कुम्हार मिट्टी का हाथी बनाकर बेचा करता था। एक दिन लड़का बोला, पिताजी मेरे को भी हाथी घोड़ा दो, मैं इससे खेलूंगा। फिर हाथी घोड़ा लेकर कुएं पर बैठ गया। लड़के को सारी बात का पता लग गया कि मैं बंदरिया के हुआ था। रानियों ने मुझे मारने के लिए दासी को दे दिया और कुएं पर दासियां पानी भरने के लिए आई तो दासी को देखकर बोला, मेरा मिट्टी का हाथी घोड़ा पानी पी लेगा? तो दासियां बोली, मूर्ख, कभी मिट्टी का हाथी घोड़ा भी पानी पीता है? लड़का बोला, मूर्खों, कहीं बंदरिया के भी ईंट पत्थर पैदा हुआ है? फिर वो दासियां रानी से बोली कि एक कुम्हार का लड़का है, उसने हमें ये बात कही और घड़े पर कंकरी मारकर फोड़ दिया। रानी ने जहर का लड्डू तैयार किया और कहा, ये लड्डू उस लड़के को खिलाओ। दूसरे दिन दासियां उस लड़के को वो लड्डू खिलाने गई तो भगवान ने उस लड्डू को गोंदगिरी का लड्डू बना दिया। अगले दिन दासियों ने आकर देखा कि वो मरा नहीं है, बल्कि वो तो इधर उधर खेल रहा है। इस बात पर रानी रूठ कर सो गई। राजा ने आकर पूछा कि रानी क्यों सो रही है? तो रानी ने जवाब दिया कि कुम्हार को अपनी बस्ती से निकाल दो। राजा ने कहा, ये क्यों कड़वा बोल रही हो? लेकिन रानी ने जिद करके कुम्हार को वहां से निकलवा दिया। कुम्हार जंगल में रहने लगा। फिर वो लड़का बोला, पिताजी मेरे को 108 करवे 108 गोले बना दो। वह ठंडे ठंडे घड़े भरकर बैठ गया। गनगोरों के लिए मिट्टी लेने के लिए बहुत सारी लड़कियां आई। राजा की साहूकारनी भी आई और बगीचे में बैठकर खेलने लग गई। खेलते खेलते प्यास लग गई। ये छोरियां उस लड़के से बोली, हमें पानी पिला दो। लड़का बोला, मेरे पास ये गोलियां हैं, इन्हें खाती चली जाओ और मेरे पीछे फिरती जाओ। फिर कई लड़कियों ने कहा, मैं तेरी गोली नहीं खाऊं, हमें प्यास लगी है, तू खा ले। फिर वह लड़की आगे आकर बैठ गई। छोरियां एक एक करके गोली खाती गई और ठंडा पानी पिया और उसके चारों तरफ फिरने लगी। सब लड़कियों के पेट में गर्भ रह गया। लड़कियां मिट्टी लेकर घर गई तो पीछे उनके बाप ने ब्याह का साया निकलवाया। साया नहीं निकला, पर उसने कहा, इनका ब्याह तो हो जाना चाहिए था। बाद में लड़कियों के किसी का भी जी घबराए तो कोई रोटी ना खाए, कोई उल्टी करे। फिर सब ने उनसे पूछा कि तुम्हें ये क्या हो गया? मुझे तो पता नहीं, मैं तो मिट्टी लेने गई थी। वहां कुम्हार का लड़का हमें एक एक गोली देता गया और पानी पिलाता गया और खुद बीच में बैठ गया। हमसे कहा कि हम चारों तरफ फिरें। ये बात सुनकर सब के बाप कुम्हार के लड़के के पास गए और बोले, हमारी लड़कियों का ब्याह तेरे साथ करेंगे। उसने सबके साथ फेरे लिए। कुम्हार बोला, आप बड़े आदमी हो, राजा रानी हो, मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा? पर सब कोई उसके साथ अपनी लड़कियों का विवाह कर गए। बहुत सा धन दौलत देकर अपनी लड़कियों को विदा कर दिया और इस तरह से 108 बहुएं आ गई। फिर सबके लड़के भी हो गए। 108 कमरे करवा दिए। सब बहुओं के लिए कमरे भी बनवा दिए गए। फिर लड़के ने कहा, पिताजी हम सारे नगर में दावत बुलाएंगे, आपके इतनी बहुएं आई हैं, इतने पोते हो गए हैं। तो कुमार ने कहा, जिमा दो। सारी नगरी और राजा रानी को भी बुलवा दिया गया। सब कोई जीमने आए। राजा का परिवार सेना सहित खुद आया। लड़के ने कहा, बंदरिया को क्यों नहीं लाए? राजा ने कहा, बंदरिया को भी बुला लेते हैं। राजा ने बंदरिया को बुलाने के लिए रथ और पालकी सजाकर भिजवा दी। वहां पर सारी सभा में सोने की चौकी पर सुंदर गद्दी बिछा दी। बंदरिया आई तो गद्दी के ऊपर बिठा दिया गया और 108 बहुओं से कह दिया कि ये बंदरिया मेरी जन्म की माँ है। सब कोई सोने की मोहरें देकर गोद में पोते देती जाओ। फिर सब बहुएं आई, सोने की मोहरें देकर पैर छूकर गोद में पोते देती गई। बंदरिया सबको आशीर्वाद देती गई।
फिर राजा की रानियां समझ गई कि राजा से कहा, ये हमें बुलाकर हमारा अपमान कर रहे हैं, इसलिए हम भी जा रहे हैं। राजा लड़के से बोला, हे भाई, तू बंदरिया का स्वागत इतना क्यों कर रहा है? वो बोला, ये बंदरिया मेरे जन्म की माँ है। तब राजा ने पूछा, कैसे? मैं बंदरिया से पैदा हुआ था और तुम्हारी रानियों ने दासियों को दे दिया और कहा कि इसे नदी में बहा दो, लेकिन दासी ने मुझे नदी में नहीं बहाया। उसने मुझे टोकरे में रख दिया। कुम्हार और कुम्हारी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा कर दिया। रानियों ने तुमसे कह दिया कि उसका जो बच्चा है वो ये ईंट पत्थर है, ये पैदा हुए हैं। जो दासी मुझे लेकर गई थी वो यहीं पर खड़ी है। दासी ने सब कुछ सच सच कह दिया। वहां पर रानियां सुनकर चुप रह गई। पीछे राजा ने रानियों को छोड़ दिया और बंदरिया को साथ ले गया। साथ में पोतों को, बहुओं को, बेटे को साथ लेकर गाजे बाजे से अपने घर को गया। सबको अलग अलग महल बनवा दिए। सब वहां जाकर राज करने लगे। सारी दुनिया कहने लगी कि बैसाख नहाने का इतना फल है तो सबको अवश्य नहाना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। बाद में कुमार से कहा कि तुझे जितना धन चाहिए ले ले, तेरा मन जो चाहे मेरे घर पर रह जा। तेरा मन हो तो तू अपने घर पर रह, क्योंकि तूने बहुत बड़ा उपकार किया है। फिर उसको बहुत सा धन दे दिया। बंदरिया बैसाख नहाने आई तो राजा जी का राज्य पाया और 108 पोते पाए। हे भगवान, जैसे बंदरिया को सुख संपत्ति दी वैसे ही सभी को देना। बैसाख के महीने में जो बैसाख महात्म को सुनता है और भगवान इस कहानी को जो सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय श्री कृष्ण।